सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन यानी ट्रांजिट चेंज ऑफ मार्स प्लैनेट जो 24 दिसंबर 2020 को मंगल की अपनी मेष राशि पर यानी एरिस साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का सिंह लगन के जातकों को या एरिस एसेंडेंट के नेटिव्स के साथ क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये फलादेश यानी प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू स्टार्स यानी नक्षत्रों के द्वारा करूंगा। पिछले कई दिनों से आप की भाग्य में रुकावटें, आपका मन अशांत और आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और प्रॉपर्टी संबंधी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। अब ये प्रॉब्लम्स आपकी ये राशि परिवर्तन दूर करने जा रहा है। डिटेल में चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दो बात करना चाहता हूं। पहली ये, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपकी लगन चार्ट में मंगल आपके सुख यानी चतुर्भाव और भाग्य का स्वामी होकर का स्वामी है। आपकी कुंडली में मंगल सबसे उत्तम ग्रह है यानी योग कारक ग्रह है। 24 दिसंबर 2020 को आपके 8th हाउस से मंगल निकलकर अपनी मेष राशि जो कि नवम भाव में पड़ती है इस पर ट्रांजिट करेंगे। पिछले कई दिनों से आपके भाग्य में रुकावट, आपकी उच्च शिक्षा में रुकावट, आपकी विदेश यात्रा में रुकावट, आपके धार्मिक मामलों में रुकावट और आपका मन अशांत, आपकी प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्रॉब्लम। आज यदि आप 12th तक एजुकेशन लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मगर अब ये प्रॉब्लम आपकी 24 दिसंबर के बाद खत्म होने जा रही है, जिससे आपको सुख प्राप्त, भौतिक सुख प्राप्त होंगे और आपकी भाग्य वृद्धि होगी। अब आपकी कुंडली में मंगल 4th और 9th का लॉर्ड है, तो पहले मंगल 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 के बीच में 4th हाउस का रिजल्ट देगा और मंगल ये 9th में बैठा हुआ है। जब कोई प्लैनेट 2 हाउस का लॉर्ड होता है, यदि एक ग्रह में एक हाउस में गोचर या स्थित होता है तो अगले हाउस को बलवान करता है यानी 4था हाउस बलवान हो गया और उस पर मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपको प्रॉपर्टी, माता, वाहन, भूमि, मकान, जायदाद और यदि शिक्षा 12th तक पढ़ रहे हैं उसका, कोई इंडस्ट्री का काम करते हैं तो आपका ये सब चीजें आपको प्राप्त होने जा रही हैं। दूसरा, मंगल 4th का लॉर्ड होकर 9th में लाइन बैठा तो ये एक प्रकार का राजयोग भी बना रहा है। उसके बाद मंगल 25 जनवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक नवम भाव का रिजल्ट देगा,
जिससे आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, आपकी विदेश यात्रा होगी, आपको विदेशी लोगों से फायदा होगा, आपको उच्च शिक्षा में अच्छा होगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप धर्म के प्रति आस्थावान होंगे। यहाँ से मंगल फोर्थ दृष्टि से 12th को देख रहा है, तो ये क्या है? विदेश यात्रा। ये विदेश, तो किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका भाग्योदय हो सकता है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। यदि आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मंगल 3rd को देख रहा है और इसको देख रहा है, तो वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वीजा मिल जाएगा। आप अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे, आप परोपकार करेंगे, आप किसी प्रकार का कर्जा है वो उतारेंगे। यहाँ से मंगल 3rd को देखेगा तो आप पराक्रमी होंगे, आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी, आपके छोटे भाई बहनों का सुख होगा। मंगल पराक्रम का सिग्निफिकेटर भी है, और अपने हाउस को देखेगा तो 3rd हाउस बलवान हो जाएगा, आप एक्टिव हो जाएंगे, आप छोटी मोटी यात्रा करेंगे, आप इंटरनेट के द्वारा कोई कार्य करेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। यदि आप पत्रकार या जर्नलिस्ट या लेखक हैं तो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, जिससे आपका भाग्योदय होगा। आप किसी रिसर्च में हैं तो आपका रिसर्च बढ़ेगा। यहाँ से मंगल 4th को देखेगा तो यहाँ पर केतु शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं, उस पर मंगल की दृष्टि है। वैसे तो यहाँ पर एकदम आपको अचानक कोई सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का, मकान का। आप अपने मकान में इंटीरियर डेकोरेट करेंगे, शुक्र बैठा हुआ है। और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आप अगर एग्रीकल्चर लैंड से या फूलों की खेती करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपके परिवार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो ये पीरियड रहेगा आपका 25 जनवरी, ये पीरियड रहेगा आपका 24 दिसंबर 2020 से 21 फरवरी 2021 तक। आइए अब नक्षत्रों की बात करते हैं। पहला केतु का नक्षत्र यानी अश्विनी नक्षत्र, जो रहेगा आपका 24 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक। और केतु इस वक्त 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, स्कॉर्पियो साइन में यानी वृश्चिक राशि में। वैसे चौथे हाउस में केतु ठीक नहीं होता, मगर यहाँ पर केतु वृश्चिक राशि में है, जो कि इसके परम मित्र की राशि है, उसमें ट्रांजिट कर रहा है और उस पर मंगल की दृष्टि है। तो ये हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है, शुक्र 3rd और 10th का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है। तो शुक्र चौथे हाउस का भौतिक सुखों का कारक है। तो आपके भौतिक सुखों में जबरदस्त अचानक वृद्धि होगी। माता का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। मकान की सज्जा में कुछ पैसा लगाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। रियल एस्टेट में अगर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं तो उसमें तरक्की होगी। और अगर 12th तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपकी 12th तक की शिक्षा अच्छी होगी। आपको पब्लिक से सुख मिलेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब उसके बाद ये पीरियड रहेगा आपका 24 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक। उसके बाद अब अगले नक्षत्र की बात करते हैं। अगला नक्षत्र भरणी, जिसका स्वामी शुक्र, ये 23 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 के बीच में रहेगा। अब शुक्र जो है आपका 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला 3rd यानी पराक्रम, और दूसरा आपका रोजगार, सरकार, पैतृक संपत्ति। तो 23 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक और 8 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक शुक्र जो है आपका 10th हाउस का रिजल्ट देगा। और 27 जनवरी 2021 से
8 फरवरी 2021 तक थर्ड हाउस का रिजल्ट देगा। तो आइए पहले बात करते हैं 23 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक। और शुक्र 10th का लॉर्ड होगा, जिसमें राहु पहले ही, जो कि आपका कारोबार का, रोजगार का, पिता का, सरकार का, आपके मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का देने वाला हाउस है, उसमें राहु पहले से ट्रांजिट कर रहा है। और शुक्र जो है 5th हाउस में आकर ट्रांजिट करेगा, तो ये एक प्रकार का राजयोग बनेगा और आपका कारोबार, आपका रोजगार एकदम बढ़ेगा। यदि आप राजनीति में हैं तो आपका पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कोई पद की प्राप्ति होगी। आपका सरकार से कोई काम है तो वो अचानक होगा। आपको पैतृक संपत्ति में से लाभ होगा। आप किसी प्रकार का लग्जरी टाइप का काम करते हैं, विलासिता संबंधी काम करते हैं, या किसी फिल्म में या ड्रामा में या सीरियल में या टीवी में, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा। अब शुक्र पंचम में बैठा है तो आपकी बुद्धि के बल पर, आपके एक्टिंग के बल पर, आपके संतान के द्वारा और आपके क्रिएटिव माइंड के द्वारा आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको अचानक धन प्राप्ति होगी और आपको संतान का मुख मिलेगा। आपको किसी का, आपके कार्य क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति का सच्चा प्यार मिलेगा। आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी के द्वारा धन प्राप्त होगा, यानी आपका कारोबार बढ़ेगा, जिससे आपका धन प्राप्ति होगी। यह पीरियड रहेगा आपका 23 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक। उसके बाद शुक्र जो है वो 27 जनवरी 2021 को आपके 6th हाउस में पड़ने वाली मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे। 6th हाउस में शनि पहले से ट्रांजिट कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। साथ में गुरु ट्रांजिट कर रहा है, जो नीच भंग राजयोग बना रहा है, और साथ में बुध ट्रांजिट कर रहा है, उस पर राहु की दृष्टि है। तो 6th हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। और यहाँ पर मंगल जो है आपको भाग्यस्थान का फल दे रहा है। तो आपकी अचानक नौकरी लग सकती है। आप किसी कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपको शत्रुओं का नाश करेंगे। आपके में कोई मुकदमा, कोई झगड़ा, कोई टंटा चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने विरोधियों का, अपोनेंट्स का नाश करेंगे और उनसे लाभ प्राप्त करेंगे। यहां से शुक्र वैसे तो 6ठे हाउस में शुक्र अच्छा फल देता है, बिना कुछ सभी प्रकार के सुख साधन की देता है। अब यहां से ये पीरियड रहेगा आपका अब 27 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक शुक्र जो है वो थर्ड हाउस का रिजल्ट देगा। तो थर्ड क्या है? एप्लीकेशन। 6 क्या है? कंपटीशन।
यदि आप किसी नौकरी में जाना चाहते हैं, खासकर जो टीवी पत्रकारिता किसी चैनल से जुड़ना चाहते हैं, या जर्नलिस्ट या एंकर किसी प्रकार की नौकरी के लिए अगर वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनमें उनको सफलता मिलेगी। आपको पड़ोसी के द्वारा कुछ सफलता मिल सकती है, आपको पत्राचार द्वारा कुछ सफलता मिल सकती है। उसके बाद शुक्र जो है 8 फरवरी ये पीरियड रहेगा 27 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक। उसके बाद 8 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक शुक्र जो है वो 10th का रिजल्ट देगा, और मंगल भाग्यस्थान का मालिक बनकर भाग्यस्थान का फल दे रहा है। तो भाग्य, संघर्ष, रोजगार, तो आपका भाग्य द्वारा रोजगार बढ़ेगा, आप संघर्ष करेंगे, कोई सरकारी मुकदमा, कोई सरकार से कोई टेंडर भरने जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, कोई मुकदमा चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी, आपको नौकरी में सफलता मिलेगी, आपका पद प्रतिष्ठा मान बढ़ सकता है, और आपकी पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो उसमें सफलता मिलेगी, आपको सरकार से फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। तो ये सब चीजें आपको 8 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक मिलेंगी। उसके बाद मंगल अपने परम मित्र सूर्य यानी आपके लगन हाउस, यानी आपके फर्स्ट हाउस यानी लग्नेश यानी आप के नक्षत्र में चला जाएगा, और सूर्य जो है वो 7वें हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और फर्स्ट आपके हाउस को देखता है। जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो उसको ज्यादा बलवान करता है, तो फर्स्ट हाउस आप हो गए। और भाग्यस्थान 9, 7, 1, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्पाउस से ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, आपका स्पाउस के द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, आपके निजी व्यापार द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, आपका सोशल रिलेशनशिप द्वारा सम्मान बढ़ेगा, और आपके भागीदार द्वारा यानी को पार्टनर आप कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो उसके द्वारा या कोई ऐसी डील करेंगे, ऐसा अनुबंध करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट करेंगे जिससे सब आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप कोई विदेशी व्यक्ति द्वारा या विदेशी कंपनी द्वारा डील करेंगे। यदि आप दैनिक व्यापार करते हैं तो उसमें आप ज्यादा अपना इंटरेस्ट लेंगे, जिससे आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये सब चीजें आपको 24 दिसंबर 2020 से 21 फरवरी 2021 तक मंगल आपको देने जा रहे हैं। ये पीरियड आपके लिए काफी अच्छा है। अब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका भौतिक सुख बढ़ेगा, आपको किसी से प्रेम होगा, आपका अचानक धन बढ़ेगा, आपकी नौकरी, मुकदमा, शत्रु में सफलता मिलेगा, आपका स्पाउस से प्रेम बढ़ेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी जाएगी, आप धार्मिक होंगे, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, और आपका कारोबार अचानक बढ़ेगा। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कोई काम करते हैं, या बिल्डिंग संबंधी या भूमि संबंधी, या प्रशासनिक अधिकारी हैं, या इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, तो आप सभी के लिए ये पीरियड काफी अच्छा होने जा रहा है। अब यदि मंगल की दशा, शुक्र, केतु, सूर्य की अंतर्दशा पर्यंतर दशा चल रही है तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। अब यदि इसका डिसाइड मंगल का उपनक्षत्र करेगा, यदि नक्षत्र का मित्र है तो रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, अदरवाइज चांस तो आएंगे मगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब
ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।